तो आज हम शिवाजी महाराज, इनके जो भी मुझे मैसेजेस मिले थे, इनके मैसेजेस हम सुनेंगे। और अगर आपके घर में जो भी महिलाएं हैं, आपके साथ हैं, उनको भी आप यहाँ पे इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे पेरेंटिंग्स के टिप्स दिए हैं। यानी हमें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें मुझसे कही हैं। और ये उन्होंने कहा है कि आपको सारे लोगों को बताना है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स उन्होंने दिए पेरेंटिंग के लिए। और शिवाजी महाराज, जो कि आप जानते हैं महाराष्ट्र के बहुत बड़े महाराज हो चुके हैं। और उनके जो पिताश्री थे, उनके शहाजी राजे भोसले, फादर उनके, वो आपने सुना होगा, वो साउथ में उन्होंने राज्य किया है, वहाँ उन्होंने कारभार संभाला था। और शिवाजी महाराज जो कि महाराष्ट्र के पूरे राज्यों को उन्होंने संभाला। उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं लाई अ, हमारे भारत देश में। उसके बाद उनके जो कारभार था उनके, संभाजी राजे, जो कि अभी मूवी आई है आप लोगों ने देखी होगी, उनके सुपुत्र है, उन्होंने संभाला आगे का कारभार। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार बता दूं कि ऑटो राइटिंग जो है, ये एक चैनलिंग का फॉर्म होता है। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे साथ मास्टर्स कनेक्ट होते हैं। तो इसके पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे मैंने ऑटो राइटिंग के मैसेजेस दिए हैं। शायद आप लोग, अगर कोई लोग नए हैं, उन मास्टर्स को मैं बता दूं कि ऑटो राइटिंग एक चैनलिंग फॉर्म होता है। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारे साथ में मास्टर्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो ये जो मास्टर्स होते हैं, मैं इनको कोई इनवाइट नहीं करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग अगर अपना वीडियो ओपन रखे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये मास्टर्स जो होते हैं मुझसे कनेक्ट होते हैं अपने आप। मैं इनको इनवाइट नहीं करती, ये अपने आप ही मुझसे कनेक्ट हुए थे। और शिवाजी महाराज की बारे में मैं एक बात बताऊं कि मैं सारे मास्टर्स से कनेक्ट हुई हूँ, जैसे कि लॉर्ड शिवा, माँ काली, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माता, उसके बाद हमारे प्यारे पितामह पत्री जी, महावतार बाबा जी, उसके बाद में गौतम बुद्धा, बहुत सारे ऐसे मास्टर से मैं कनेक्ट हुई थी। पर शिवाजी महाराज के बारे में ऐसा था कि मेरे जो सन है, मेरा बेटा है, उसने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि आप सभी मास्टर्स के साथ आपने मैसेजेस लिए तो शिवाजी महाराज के हमें मैसेज लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी महाराष्ट्र से हूँ। तो बहुत ही आपने उनकी हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, क्योंकि बचपन में हमने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, हमारे स्कूल्स के सिलेबस में ही रही है। तो मैंने उनको इनवाइट किया। तो ये एक बहुत ही सुंदर, उन्होंने, उनके साथ मेरा कन्वर्सेशन हुआ है दोस्तों। सभी मास्टर्स को मैं प्रणाम करती थी। और ये ऐसा था कि जब शिवाजी महाराज मुझसे कनेक्ट हुए, वो मुझे बहुत ही, मतलब इतना डाउन टू अर्थ, मतलब हमने उनकी स्टोरी सुनी होगी, हिस्ट्री सुनी है। तो महिलाओं का बहुत रिस्पेक्ट करना, ठीक है, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो स, वो जब मुझसे कनेक्ट हुए तो सबसे पहले उन्होंने मुझे प्रणाम किया। तो ये एक मुझे बहुत ही विचित्र लगा, और विचित्र नहीं, एक्चुअली वो ऐसे ही थे कि वो महिलाओं को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, बहुत ही ज्यादा। मतलब वो हमारी अम, हर महिलाओं का बहुत ही मान सम्मान करते थे, आपको पता होगा। तो अभी शुरू करते हैं उनकी ऑटो राइटिंग दोस्तों। अ, मैं चाहती हूँ आप लोग सभी उनके साथ कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही शूरवीर, महाप्रतापी
महाराज हो चुके हैं। तो उनके बारे में हम जरूर सुनेंगे, और इसलिए आप सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनकी संपूर्ण चेतना के साथ, हम उनकी एनर्जी के साथ आज कनेक्ट होंगे। ठीक है। तो 22 अगस्त 2023 की बात थी, 2 साल पहले। औरतों के, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए कोटि कोटि प्रणाम। शिवाजी महाराज, मैं उनका संदेश आपको अभी बताने जा रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मैं बहुत आत्मवंदन कहता हूँ, आप मुझे मतलब उन्होंने मुझे अभिवादन किया तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा। तो मैंने कहा उनसे, आप मुझे आज क्या संदेश देंगे? आप जो कार्य कर रहे हैं, जो एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होती है, वो कार्य बहुत सुंदर है। जैसे उन्होंने मुझे कहा कि जो भी आप ऑटो राइटिंग के संदेश, मास्टर से संदेश लेते हैं और लोगों को आप वो संदेश सुनाते हैं, तो ये कार्य बहुत ही, आप बहुत सुंदर और अवर्णनीय कार्य कर रहे हैं। कलम में बहुत ताकत होती है, उन्होंने कहा, कलम में बहुत ताकत होती है। और आप शायद नहीं जानते होंगे कि शिवाजी महाराज भी बहुत अच्छा लिखते थे। तो उन्होंने यही कहा कि कलम में बहुत ताकत होती है। तो मैंने कहा, हाँ महाराज, आप पूछे, मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? उन्होंने कहा, मुझसे आप पूछिए कि आपको क्या पूछना है। मैंने कहा, महाराज, आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगे? उन्होंने कहा, बहुत ही गौर से सुनिए आप लोग, के लिए उन्होंने संदेश दिया। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि पुरुषों के लिए नहीं दिया है, उन्होंने आगे पुरुषों के लिए भी दिया। और उसके बाद लास्ट में उन्होंने बच्चों के लिए भी संदेश दिया। बहुत ही ब्यूटीफुल उन्होंने कहा है, महिलाएं मेरे लिए, मेरे दिल में सदैव उनका पूजनीय स्थान रहा है और रहेंगी। और उनका हमेशा मैं मेरे लिए वो श्रद्धा स्थान है। और जैसे मेरी माता जीजाबाई, आपको पता ही है, उन्होंने मुझे तैयार किया है। मतलब उन्होंने जो उनकी माताश्री थी, उनका नाम जीजाबाई है, और उन्होंने शिवाजी महाराज को बनाया। शिवाजी महाराज ऐसे ही नहीं बने। तो वो आगे उनकी माता के प्रति कहते हैं, उनका समाज में एक उच्च स्थान है और रहना ही चाहिए। तो शिवाजी महाराज उनके माँ के नाम से भी जाने जाते हैं, जीजा माता। और उनका समाज में एक उच्च स्थान है और रहना ही चाहिए, क्योंकि वो, ये तो हमने उनसे जो जन्म रूप लिया है, मातेश्वरी, ये श्रेष्ठ शक्ति है। ये जो मातेश्वरी है, वो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, मूलभूत घटक है। और वो औरों को कैसे समझे, इस जग में उन्होंने हमेशा ही अ, निम्न दर्जे का स्थान उनको दिया गया है। माताओं को, बहनों को हमेशा ही निम्न दर्जे का, छोटे दर्जे का स्थान दिया है। पर अब कालचक्र में बहुत सारा बदलाव आया है। आप अभी कुछ मतलब कई डिकेड्स हो गए हैं, तो हम देख रहे हैं कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ती जा रही हैं, और कालचक्र में बहुत सारा बदलाव आया है। महिला मंडली सर्वत्र आघाड़ी पर है, उनको अपना अस्तित्व और बड़ा करना है। कोई विचार या संकोच ना रखते हुए, जिससे समाज का भला हो, बस आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। और जो कार्य वो करना चाहती है, जरूर करना है। अपनी संतति को श्रेष्ठ तालीम देना है। आपके जो भी बच्चे हैं, उनको अच्छी तालीम देना है। मेरी माता का बड़ा स्थान है मेरे जीवन में। जीजाबाई है तो ही शिवाजी महाराज, उनके द्वारा छत्रपति बना, मैं बन पाया। मतलब जीजाबाई के वजह से ही वो छत्रपति शिवाजी महाराज बने। मैं उन्हें दुर्गा माँ के जैसे स्थान पर देखकर देखता हूँ और पूछता हूँ। मतलब वो हमेशा उनकी माता को दुर्गा माँ का स्थान देते हैं, वो हमेशा दुर्गा माँ से बहुत ही कनेक्टेड रहते थे। और वो भी बहुत अच्छे ध्यानी थे, बहुत अच्छे मास्टर थे। मैंने बहुत सारी बाल अवस्था में अपने ध्येय को बहुत ही बाल अवस्था में उन्होंने अपना ध्येय समझ लिया था कि उन्हें क्या करना है। मतलब उन्होंने अपना सोल पर्पस समझ लिया था कि उनको क्या करना है आगे, और अपने कर्तव्य पथ पर मैं निकल पड़ा था। इस समाज के पुरुषों के लिए आपका क्या संदेश है? मैंने पूछा कि
समाज के पुरुषों के लिए भी आपको संदेश देंगे। पुरुष और स्त्री ये समाज के महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि दोनों के बगैर ये समाज नहीं आगे बढ़ेगा। इसलिए पुरुष भी बहुत इंपॉर्टेंट घटक है हमारे समाज में। इस समाज में उनका भी अपना कर्तव्य, उनको अपना कर्तव्य भूलकर नहीं चलेगा। स्त्री सम्मान ये उनको, उनके लिए है जो पुरुष प्रधान जो है, वो महिलाओं के लिए उन्होंने उनका कैसे बर्ताव रहना चाहिए, शिवाजी महाराज ने कहा है कि पुरुषों ने हमेशा स्त्री का सम्मान करना है, जागरूक रहना है, कर्तव्यनिष्ठ रहना है, कठोर भी रहना है। यानी कठोरता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पुरुष अगर कठोर, क्योंकि जैसे शिवाजी महाराज कठोर भी रहे और बहुत ही मृदु स्वभाव स्वभाव वाले भी रहे, इसी तरह से पुरुषों ने कठोरता भी रखना है। कर्तव्यनिष्ठ रहना है अपने कार्य में, हमेशा कर्तव्य, अपना कर्तव्य क्या है उस पथ पर चलते हुए आगे कार्य करना है। कठोरता लेते हुए निर्मलता और प्रेम पूर्ण रहकर समय समय पर रहना, उनको अपना कर्तव्य करना है। और उतना ही आवश्यक है, क्योंकि कठोरता पुरुष में है, इसलिए कार्य शक्ति एज पर सिचुएशन वैसे ही मोल्ड होना है। यानी कि जैसे पुरुष कठोर भी रहते हैं, पर परिस्थिति अनुसार उनको उस तरह से कन्वर्ट भी होना है, मतलब अपने आप को मोल्ड करना है। ठीक है। अगर उस सिचुएशन में उन्हें अपना हृदय को शांत करके किस तरह से एक मतलब फेमिनाइन एनर्जी, देखिए, आप कहेंगे कि पुरुषों में फेमिनाइन एनर्जी, हाँ, पुरुषों में भी फेमिनाइन एनर्जी, केयरिंग नेचर जो होता है वो एक फेमिनाइन एनर्जी का ही प्रतीक होता है। ठीक है। तो पुरुष कठोर भी होते हैं, पर उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जीज भी होती है। मैस्कुलाइन फेमिनाइन हम दोनों में होती है, स्त्रियों में भी फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कहा है पुरुषों को दोनों तरह से कैरिंग और फेमिनाइन एनर्जी के साथ भी कनेक्ट होना है, मतलब उनको परिस्थिति अनुसार एज पर द सिचुएशन उनको चेंज होना है। उसके साथ चातुर्य दिखाना भी अत्यावश्यक है। स्त्री और पुरुष ये साथ में कदम से कदम मिलाते हुए चले तो योग्य और श्रेष्ठ समाज का रूप बनेगा, और समाज में नया चित्र खड़ा रहेगा, क्योंकि समाज ये दोनों वर्गों से बनता है। ठीक है। धीर गंभीर संतुलन में रहना पर उतना ही आवश्यक है जितना मृदुल और सौम्य, दोनों को जोड़ देने, जो दोनों को जोड़ देना, यानी बैलेंस में रहना है। बैलेंस बनाकर समय समय और परिस्थिति अनुसार जीवन जिए। वो दोनों ही जो उदाहरण समाज में दे सकेंगे, उसी तरह बच्चों की पीढ़ी भी आपके अनुकरण करेगी। यानी आप जो समाज में अपना पर्सनालिटी रखोगे, जैसे आप बैलेंस रखोगे समाज में, आप घर से जैसे पर्सनालिटी आपकी अपने बच्चों, अपने बच्चे जो हैं, अपनी आगे की पीढ़ी भी वही लेती है। ठीक है। आप जिस तरह से परफॉर्म करोगे, आप जैसा आपका पर्सनालिटी रहेगी, उसी हिसाब से आपकी आगे की पीढ़ी भी वैसा ही बर्ताव करती है। ठीक है। महाराज, छोटे बच्चों के लिए आपने क्या संदेश दिया है? जैसे ही उन्हें बच्चों के बारे में बोला कि हमारी आगे की पीढ़ी ऐसा ही हमारे जैसा अनुकरण करती है, तो उस तरह से मैंने बच्चों के लिए भी उनको मैसेज देने के लिए पूछा। छोटा बच्चा ये समाज में रखने वाली एक नींव है, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब ये एक बीज का काम करते हैं। जैसे आपने बीज बोया, उसी तरह से एक पौधा उगेगा और पौधे का पेड़ बनेगा, है ना। इसलिए छोटे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समाज में। मजबूत और कुशल, कर्तव्यनिष्ठ और ध्येय स्थापित करने में की जिद भी रखना है। और यानी कि बच्चों को कैसे रहना है, कर्तव्यनिष्ठ रहना है, अपना ध्येय के प्रति यानी अपना फोकस रहना है, और जिद रखनी है कि मुझे ये कार्य करना है, तो मैं ये कार्य पूरी तरह से और बहुत ही अच्छे से करूंगा या करूंगी। और आजकल के बच्चों में आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा भटकाव है। तो ये सिर्फ बच्चों को दोष देकर नहीं होगा, हमारे समाज भी, हम भी उसके लिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस समाज में। जैसे माता पिता हैं, तो पेरेंटिंग जिस तरह से होगी उसी तरह से हमारे बच्चे बनेंगे। अगर आपने अपने बच्चे को या अपने बेटे को या बेटी को एक फीमेल की रिस्पेक्ट करना सिखाया, तो आगे वो फीमेल की रिस्पेक्ट करेगा। अपने घर से ही अगर पिता उसको दिखते हैं कि वो अपने माता के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, तो वो भी आगे चल के उसी तरह से फीमेल फीमेल जो एनर्जीज हैं उनके साथ वैसा ही रिस्पेक्ट नहीं देगा, या उस तरह से ही वो बर्ताव करेगा। इसलिए अपने घर से ही आपको वातावरण को ठीक रखना है। अगर ऐसा हो तो अनेक शिवाजी महाराज बनेंगे। सही है ना? कि अगर इस तरह से अगर बच्चे रहेंगे तो ऐसे ही शिवाजी महाराज, बहुत सारे शिवाजी महाराज हमारे समाज में आज भी आ सकते हैं। ठीक है? तो हम अपने समाज को ऐसे ही शिवाजी महाराज दे सकेंगे। हम हमारे छोटे बच्चे में बीज, अच्छा बुरा, उसका बीज डालना या रोपित करना, इस तरह से हम ही कारणीभूत हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई, मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि किसी गर्ल का रिस्पेक्ट करना, ये हमारी संस्कृति में बहुत ही, क्योंकि पहले की संस्कृति में आपने देखा होगा कि स्त्रियों का बहुत ही ज्यादा, शुरुआत के बहुत ही जैसे राम भगवान के और कृष्ण भगवान के युग में हमने देखा है कि बहुत ही स्त्रियों का मतलब रिस्पेक्ट किया जाता था। फिर ये बीच का जो समय आया उसके बाद, तो स्त्रियों को बहुत ही नीच स्थान दिया गया। पर आज ऐसा नहीं है। आज एनर्जीज में बहुत परिवर्तन है। हमारी जो देश की स्त्रियां हैं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, और वो कदम से कदम मिलाती हैं। तो उसके बारे में वो बहुत, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो बीच में जो समाज था, तो आज उन्होंने आज की स्त्रियों के बारे में भी बहुत ब्यूटीफुल बातें कही, कि उनको बहुत खुशी हो रही थी कि आज की जो स्त्रियां जो कर रही हैं उसके बारे में उनको बहुत खुशी हो रही थी, और वो मुझे बहुत खुश लग रहे थे। और राजे महाराज, मोटिवेशनल स्टोरीज मस्ट बी शेयर, आगे का मार्ग वो अपने लिए चुनेंगे। मतलब जो राजे महाराजों की मोटिवेशनल स्टोरीज आपको बच्चों को सुनानी है। वो कह रहे हैं कि हमें अभी आजकल तो बहुत सारी मोबाइल के वजह से बच्चे ये हो गए, पर स्टक हो गए। पर हमें भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। ये हमारा कर्तव्य है। उनको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाइए, राजा महाराजाओं की स्टोरी सुनाइए। उनको कहना है कि अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल को यूटिलाइज करना है, मतलब अपनी अच्छे काम के लिए अच्छी चीजें देखिए, मोटिवेशनल स्टोरीज देखिए, और आगे का मार्ग वो अपना अपने लिए खुद चुनेंगे। मतलब वो जितनी अच्छी चीजें देखेंगे, पॉजिटिव चीजें देखेंगे, उस तरह से ही वो अपना पाथ आगे चुनेंगे। और जीजा जैसे मेरे प्रति जीजा माता ने किया, जैसे उनकी माता ने उनको बड़ा किया, उस तरह से। क्योंकि समाज को तरुण पीढ़ी से आशाएं रहती हैं, ये भले ठीक है, पर उनकी नींव मजबूत कैसे होगी, ये कार्य संपूर्णता से उनके माता पिता का है। ठीक है? ये कार्य किसका है? उनके माता पिता का कार्य है। ठीक है? तो इसलिए सबसे पहले हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे समाज में देखिए ये वो पड़ोसी का बच्चा कैसा हो गया है, अरे वो देखिए कैसे बच्चे आ गए हैं आजकल की, कैसे महिलाओं के साथ बर्ताव करते। नहीं, ये उसके लिए उनके माता पिता ही जिम्मेदार है। बच्चा नहीं जिम्मेदार है। ठीक है? जो संस्कार उसको मिलते हैं बचपन से, वो उसका जो लालन पोषण होता है, उसी तरह से उसको जो एनवायरनमेंट मिलता है, उसी तरह से वो बच्चे बढ़ते हैं। और माता पिता पूरी तरह से जिम्मेदार हैं बच्चों की उंगली पकड़कर चलाने से लेकर बड़े होने तक। उसके दिल में जो बोओगे वही बच्चा समाज को देगा। यानी कि जैसे कि ही पहले उन्होंने कहा है, जो बीज डालोगे उसी तरह से वो पेड़ उगेगा। जो बोओगे वो ही मिलेगा। अगर आम का बीज बोओगे तो आम, पेड़ में से आम ही निकलेंगे। देशभक्ति दो तो महान वो फ्रीडम फाइटर भी बनेगा। मतलब आप देशभक्ति की बातें सुनाएंगे तो वो फ्रीडम फाइटर बनेगा। अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करने की प्रति उसकी इच्छा जागृत होगी। कला का ज्ञान दिया तो कलाकार होगा। जिस तरह से आप, अगर कोई घर में माँ
पेंटिंग करती हैं उस तरह से अगर वो बच्चे पेंटिंग के लिए रुचि दिखाएंगे, तो कोई माँ या पिता डांस में इंटरेस्टेड है तो उस तरह से बच्चे उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं ना। तो कला का ज्ञान दिया तो कलाकार पर उसी के साथ उनको योग्य अयोग्य वैशिष्ट्यपूर्ण बातों का ज्ञान उनके अंदर बीजारोपण करे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे हम बचपन में कैसे हम लोग साथ में बैठ के बातें करते थे, हमारे दादा दादी नाना नानी उनके साथ बैठकर हम बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हम उनसे सुनते थे ना। तो इस तरह से हमने भी बच्चों को कहानियां सुनाना बंद कर दी हैं। हम भी तो मोबाइल लेकर बैठते। तो ये आपने सोचा है कभी? इसलिए हमें ये बिल्कुल एक छोटा बच्चा है ना, उसको जब हम सुलाते वक्त हम उसके साथ खेलना है और उसको बहुत सारी स्टोरी सुनाना है। जो बचपन में हमारी भी स्टोरी अगर उनको सुनाएंगे, हमारे साथ बचपन में कितनी हमने कितनी अपनी लाइफ को अम, बहुत ही ब्यूटीफुली जिया है हमने। बचपन हमारा बचपन कितना मतलब कितना हम लोग नेचर से कनेक्टेड रहते थे। हम अपना बचपन आप याद कीजिए कि कितना ब्यूटीफुल रहा है। तो इस तरह से हमें भी अपने बच्चों को वो स्टोरी सुनाना है बहुत अच्छी अच्छी, उनके अंदर ये बीजारोपण करे, उनको योग्य अयोग्य का ज्ञान देते हुए अपने पैरों पर खड़ा होने के साथ उन्हें नाजुक ना बनने दे, शौर्य करने दे। मतलब उनको जैसे, अरे वो गिर रहा है तो हम बचपन से अरे गिर गया तो हम उठाने दौड़ते हैं, अरे ये हो रहा है, अरे मतलब इसको जो हम अपने बच्चों को ना कमजोर बना रहे हैं। अरे नहीं बहुत दूर जाएगा तू साइकिल, नहीं तेरे को गाड़ी लेके देता हूँ। हमने खुद, आप सोचिए कि हम कितना किलोमीटर, मैं खुद भी कितना किलोमीटर तक हम वॉक करके जाते थे। हम बहुत दूर, हमारा स्कूल कॉलेज रहता था, हम साइकिल से जाते थे। उस वक्त तो गाड़ियां इतने जल्दी स्कूटर्स नहीं मिलते थे। तो इस तरह से हमने जो स्ट्रगल्स हमने देखे हैं, तो आज हम बता सकते कि हाँ ये होता है स्ट्रगल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को बहुत केयर देते हैं। हम सोचते हैं अरे इतना दूर जाएगा, बस से धक्के खाते हुए जाएगा, इसको स्कूटर लेके देते हैं। तो इस तरह से हमने भी तो अपने बच्चों को बहुत फूल जैसा नाजुक बना के रखा है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि कैसे शिवाजी महाराज बनेंगे, और उनको भी शौर्य करने दे, गिरने दे, पड़ने दे, फिसलने दे, और फिर खड़ा होकर शिवाजी महाराज बनेगा। यानी वो गिरेगा, फिसलेगा, फिर से उठेगा, तभी वो शिवाजी महाराज बनेगा। पर माता पिता उसको बचपन से ही अपने तलवों पर झेलते हैं। यानी हम अपने बच्चों को फूलों की तरह ऐसे पलकों पे बिठा के रखते हैं, ऐसे कहावत है ना। इस तरह से हम अपने बच्चों को अपने हाथों में ही झेलते हैं। पर माता पिता उसको बचपन से ही अपने तलवों पर झेलते हैं। गिरा तो गिरा, खुद उसे अपने दम पर खड़ा होने दे, उठने दे और जीने दे। ये बहुत उन्होंने इतना जोर देकर, मुझे 2 बार उन्होंने कहा है, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने दे, उठने दे, जीने दो और जीने दो। ये 2 बार उन्होंने कहा है ये सेंटेंस। जीने दो, उनको जीने दो। यानी उनको कोई भी बंधन में ना रखे। ठीक है ये करना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलते हैं नहीं, पड़ोसी के बच्चा देखो इंजीनियर कैसे बन गया। अगर उसको फोटोग्राफी में, अपने बच्चे को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, या उसको कुछ दूसरी चीजें करने में इंटरेस्ट है, उसको जॉब नहीं करना है, उसको अपना बिजनेस करना है, तो हम क्या करेंगे? नहीं, तुझे जॉब ही करना है। देखो सामने वाला जो उनका बेटा, पड़ोसी का बेटा, वो इंजीनियर बन गया, उसको जॉब लगे, तू अभी तक कुछ नहीं कर रहा। हम कोसते हैं अपने बच्चों को, उसके दिल की पूछते ही नहीं, हम उसके ऊपर थोप देते हैं कि तुझे यही करना है। सोचिए इसके बारे में। तो इसलिए उन्होंने ये सेंटेंस पे जोर दिया है कि उसको जीने दो, उसको जीने दो। ये जग उसे अपनी आंखों से देखने दो, और आप उसे अपना आईना न दिखाए। अपना आईना मत दिखाइए, मतलब अपने वैल्यूज पे उसको बड़ा मत कीजिए। जो हमारी जो इच्छा है वो उसके ऊपर हम थोपते हैं, वो नहीं करना है आपको। और आप उसे अपना आईना ना दिखाए, मतलब अपना ही आईना उसको दिखाते, उसको अपना अपने तरीके से उसको जीने नहीं देते। मतलब तुझे यही करना है, उसके सामने लिस्ट बना के रखेंगे कि तुझे इस तरह से ही जीना है और इस तरह से ही करना है। उसको अपने फ्रीडम नहीं देना। कुछ हद तक फ्रीडम देना और नहीं देना ये आप पर निर्भर होता है, किस तरह से उसको आपका आपको पोषण, लालन पोषण करना है।
और बिगड़ेगा, समझदार होगा, उल्टा प्रेम की फूंक दे। और ठीक है ना, उसने गलती की, उसके बाद उसको डांटिए ना, या उसको बहुत ही समझदारी से उसको प्रेम की फूंक दीजिए। मतलब प्रेम की फूंक से उसे वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको ये, ठीक है उसने गलती की, 10 बार गलती करेगा, फिर उसके बाद तो वो सीखेगा। क्योंकि आपने देखा होगा समाज में बहुत सारे लोग हैं, आपने आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, या बहुत ऐसे पर्सनालिटीज हैं जो बहुत बार फेल हुए, फेल्यूर होके वो बाद में आज उनका नाम है समाज में। तो उनकी आप हिस्ट्री देखेंगे, उनकी बायोग्राफी देखेंगे, तो वो बहुत बार गिरे, पड़े, फिसले, और फिर खड़े हुए। तो यही आ, उसके बाद में आप अपना कार्य निरंतर चालू रखें और करते रहें, खुद के दम पर विश्वास रखें, प्रीति है, प्रणाम, धन्यवाद महाराज। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल मतलब पेरेंटिंग के टिप्स दी हैं। और उन्होंने यही कहा है कि आपको इस तरह से अपने बच्चों को का पोषण करना है, ना कि उनको प्रेम की फूंक के देना है आपको। पर उनको इतना भी लाड़ प्यार नहीं करना कि उनको मतलब बहुत ही लग्जरी देना। और ये हम बचपन से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे आपने अभी देखा कि कोरोना काल आया था, उस वक्त हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ा, ठीक है। तो वो जो पीढ़ी थी उस वक्त में, तो वो बच्चों ने समझा, और वो लोग भी, उन्होंने भी ये सब चीजें देखी। पर अभी जो बच्चे हैं जो छोटे हैं, जैसे 8 to 9 years के बच्चे हैं, जो उनको अगर आप अभी से ये सारी चीजें देना शुरू करेंगे, उनको समझाएंगे, तो इस तरह से वो लोग भी अ, बहुत सारी चीजों को समझना शुरू करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। उन्होंने पेरेंटिंग टिप्स के साथ में बच्चों को भी लालन पोषण मतलब पेरेंटिंग टिप तो है, पर बच्चों को आपको किस तरह से आगे बढ़ाना है, और कैसे शिवाजी महाराज बनना है, और महिलाओं को भी कैसे रहना है, और पुरुषों को भी कैसे रहना है, इस तरह से उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। तो ये था शिवाजी महाराज के बारे में। अभी 2 दिन पहले ही उनकी शिवाजी महाराज की जयंती थी, तो उस इसी लिए मैंने ये टॉपिक रखा था। और शिवाजी महाराज जब कनेक्ट हुए थे, तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी उनके साथ। तो ये था ऑटो राइटिंग के संदेश उनके। अगर आपको किसी को कुछ कहना है तो आप बता सकते हैं। मैडम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। बोलिए। मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जैसे जी अभी जी। आपने बताया कि ये आप लॉर्ड शिवा से जुड़े, शिव जी से, ये भगवान शिव जी से जुड़े और शिवाजी महाराज से जुड़े, तो उसको जोड़ने का प्रोसेस क्या है? जब आप गहराई में ये जाते हो, जब आप ध्यान करते हो, तो हम्म, उसकी गहराई में जाते हो, तो वो कनेक्टिविटी कैसे होती है, उसका प्रोसीजर क्या है? उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेडिटेशन करना पड़ेगा। आप कितना हम्म, घंटा करते हैं मेडिटेशन? मैडम मैं पूरा 1 घंटा करता हूँ। 1 घंटा काफी नहीं है सर, अच्छा। बहुत करना है। जी। तो फिर भी करना कैसे है, मतलब बहुत। आप मेडिटेशन में बैठ गए, आपको पूरा मैं जीरो उसको। स्टेट में, जीरो स्टेट में जाना होता है। और अर्ली मॉर्निंग जो बोलते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त होता है, ठीक है। उसमें बहुत ही एनर्जीज हाई होती है, कनेक्ट होते हैं हम्म। मास्टर्स सारे। तो हम्म। 3:30 4 बजे उठ के कंटिन्यू ध्यान करना है। और हम्म। आपका उस वक्त जीरो स्टेट लेवल, मतलब कोई भी थॉट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। थॉट ही तो नहीं और छोड़ते मैडम। उसके साथ में बहुत सारी प्रोटेक्शंस भी लेनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको समझना चाहिए कि कौन से मास्टर कनेक्ट हो रहे हैं, उसमें नेगेटिव एनर्जीज भी नहीं कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई कैसे होगा? तो हाँ, वो क्या आइडेंटिफाई बोल रहे कैसे हैं? हो? वो हमें थर्ड आई के द्वारा हमें दिखता है। जैसे आपने ध्यान किया, कभी आपको कभी पानी दिखता है, कभी पहाड़ दिखता है ना। हम्म। ऐसे कुछ चीजें दिखती होगी ध्यान में, उसी तरह से मास्टर हमारे सामने खड़े हो जाते। जैसे पितामह अच्छा। पत्री जी खड़े हो गए थे, माँ काली भी मेरे साथ बहुत बार कनेक्ट हो गई, कृष्ण, हम्म। राधा जी, ये सारे हम्म। मास्टर्स कनेक्ट होते हैं, तो हमें सामने दिखते हैं, हम हमसे मतलब पूरा
कनेक्ट हो जाते हैं, हमको वाइब्रेशंस भी फील होते हैं। और उसमें भी आपको बहुत सारे प्रोटेक्शन लेने पड़ते हैं, कोई हम्म। नेगेटिव एनर्जीज भी ना कनेक्ट हो। आपको समझना भी जरूरी है कि ये ओरिजिनल मास्टर है ना। तो वो बहुत सारी चीजें होती है तो उसमें। ये लंबा प्रोसेस नहीं लगता क्या ये आपको? हाँ, आपको क्या ये क्या बोल रहे लंबा प्रोसेस नहीं लगता? हैं? लंबा प्रोसेस। हाँ, लंबा प्रोसेस है। देखिए, हम्म। सेवा ये परमो धर्म है ना। तो ये जो हम्म। मास्टर्स कनेक्ट होते हैं, ये मानवता के लिए संदेश देते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए मुझे कोई संदेश नहीं दिया जाता, ठीक है। हम्म। ये आगे हम्म। मानवता के लिए हमें क्या करना है। ऐसे मैं ही नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। हम्म। ऐसे कई लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, जैसे पत्री जी भी कर रहे हैं, जैसे आपके हम्म। ये रंगनाथन जी हैं। हम्म। इन्होंने भी लोगों को तक सेवा पहुंचा रहे, आप लोग को ध्यान में जोड़ा है। आप भी हम्म। आगे पहुंचाइए, आप भी सेवा करिए, सबको ही करना है। और अपना सोल पर्पस सबको याद आएगा, कभी ना कभी वो आप लोग भी कनेक्ट होंगे। क्योंकि हर व्यक्ति, हर सोल ने धरती पर जन्म लिया है, कुछ तो कार्य हम्म। करने के लिए ही किया है, ठीक है। हम्म। मुझे चुना है इस कार्य के लिए, किसी को ध्यान सिखाने के लिए किया है, किसी को छोटे बच्चों को संभालना है, जो एनजीओ चलाने के लिए, कोई गौ माता की गौशाला चलाता है, उनको ठीक। देखभाल करता है। इस तरह से होता है, सबको सेवा मिलती है। राइट मैम। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। जी। मंजू जी, कितनी देर बात मेडिटेशन करें। करते हो? मंजू जी बात करिए, अनम्यूट कीजिए। मैम आप कितनी देर मेडिटेशन करते हो? मैं आधा एक घंटा ही करती हूँ, ज्यादा नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल था, आप जो कह रही हैं कि नेगेटिव एनर्जी मोनिका जी बोल कनेक्ट। रहे हैं और मंजू जी भी बोल रहे मंजू। हैं। कौन किसको सवाल पूछ रहे हैं और कौन सर आंसर दे मैम रहे मैं हैं? आपसे आपसे सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, मोनिका जी का भी आवाज आ रहा था। नहीं मैम, पहले उनको बता दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपको आप लोग नहीं सारे वो लोग ना मैटर। म्यूट कर लीजिए, मंजू जी बात करेंगे। हाँ हाँ जी मैम, मैं यही कह रही थी कि आपने जैसे बोला कि एनर्जी कनेक्ट होती है, तो अब वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है कैसे पता चलेगा? देखिए, पहली बात। इसके लिए एक्चुअली मैं आपको बता दूं, सबसे फर्स्ट, मैं जी ये 5 to 6 years अबव हो गए मैं ध्यान कर रही हूँ, ठीक है। जी जी मैंने सबसे पहले हीलिंग की सारे मॉडलिटीज सीखी, रेकी जी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, एंजल हीलिंग, ठीक है। जी मैं अभी एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट टैरो कार्ड रीडर वर्क कर रही हूँ, ठीक जी है। और ये सारे मोडालिटी सीखी। ऑटो राइटिंग का भी मैंने एक गुरु से इनिशिएशन लिया लिया है, जैसे कि रेकी का इनिशिएशन लेते हैं, और ये जी पर्टिकुलर अच्छे गुरु से ही लेना होता है, क्योंकि जी वो प्रोटेक्शंस देते हैं उसमें, ठीक है। जी सबसे पहली बात तो आपको यूनिवर्स चुनता है, ठीक है। जी जैसे कई लोग ऑटो राइटिंग के लिए सीखते हैं, पर वो लोग जी मैसेजेस नहीं ले पाते, ठीक जी है, क्योंकि जी उनकी उतनी ऊर्जा होनी चाहिए। और मैं ऑटो राइटिंग सीखने के पहले मैं मेडिटेशन बहुत करती थी, और आज भी करती जी हूँ, तो उस तरह से मेरी एनर्जी वो मास्टर्स के साथ कनेक्ट हो पाती थी, जी। ठीक है। तो आपको अपनी ऊर्जा, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं है मैम, ना। ऐसा है आप कि उसके मैं। पीछे ना जाइए, सबको, हर हर एक को एक एक कार्य दिया होता है। नहीं, आपको भी मेरा आपका सोल सवाल। पर्पस पता चलेगा। जी जी, मेरे को एक्चुअल में काफी जी कुछ तो पता चलता है, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाती हूँ। हाँ, आप तो वो लिखिए। मैं आपको साक्षी ध्यान में अगर नहीं। दिखता है ना, नहीं तो मैम, लिखिए आप। नहीं ध्यान में नहीं दिखता है कुछ, मतलब साक्षी भाव से इंट्यूशन। मैं देखती हूँ कि मैं कुछ कर रही हूँ बस। लेकिन वो क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये कुछ पता नहीं होता। यूं। आप जो कर रहे हैं वो साक्षी भाव से कर रहे हैं, जी। पॉजिटिव कर रहे हो रहा हैं। है वो। उससे किसी नहीं का ये भला हो पता रहा नहीं है, होता। अपना भी भला हो रहा नहीं है, नहीं परिवार का भला, यही देखना है आपको। नहीं, ये पता ही नहीं है ना, पता हो रहा है कि बुरा हो रहा है, ये कुछ पता ही नहीं चलता ना। वो आपके अच्छा। कौन सा कार्य करे उस पर डिपेंड करता है। आप मुझे थोड़ी पता कि मैं आप क्या बोल रहे हैं।
किस बारे में बोल रहे हैं आप। जी, देखिए, मेडिटेशन करते हमें समय, दो चीजें करनी है मेडिटेशन पत्री करते जी। समय। देखिए, अगर आप पत्री जी के पहले तो रूल्स, 18 रूल्स है वो आप सुनिएगा, ठीक है। जी जी। उसमें ही आपको सारे आंसर मिलेंगे। अच्छा। आपने कभी सुने हैं, देखे हैं? नहीं, मैंने नहीं सुने, पीएमसी मैं अभी का जो ऐप है, मतलब, हाँ वो मैंने ठीक है। पीएमसी किया, का ऐप है, किया हुआ उसमें है। 18 रूल्स आपको पता चलेंगे, ठीक है। जी वो जी। आप जरूर पढ़िएगा, अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या अच्छा, करना है आपकी ठीक लाइफ है। में, ठीक है। हाँ, एक सवाल और था मैम, कि जी आप जी। जो कह रही हैं मेरी कनेक्टिविटी होती है जैसे राधा जी से, और जो भी मतलब एज ए गॉड इज हम्म। जो है, तो हम्म। मैंने ये मतलब मेरा ये अनुभव है या मेरी मानना है कि भगवान तो निराकार है एकदम से, तो आप उन्हें साकार रूप में हम्म। कैसे मतलब वो कर पाती हैं? हम्म। क्योंकि क्योंकि ये जो क्योंकि है, हमने वो छवि ये तो बिठा के रखी स्टैचू है है, ना। एक्चुअल में वो तो स्टैचू है, वो हमने जी, अपने कल्पना के लिए एग्जैक्टली कर exactly. रखा है। देखिए, हनुमान जी कोई बंदर के फॉर्म में नहीं है, हाँ, ठीक है। बिल्कुल सही है। जब हनुमान जी मुझसे कनेक्ट हुए थे, हनुमान जी भी कनेक्ट हुए थे मुझसे, ठीक जी है। जी। हनुमान जी का रूप मुझे अलग तरीके से दिखा था। वो हाँ, वही मैं। मास्टर के ऊपर है, वो कैसे दिखाना चाहते हैं, अच्छा। ठीक है। जी ये होता है। और आपको किस तरह से देखना है ये अपने पे भी डिपेंड है, हाँ, वो ठीक है। तो हमने इस तरह जैसे से। और मूर्ति माँ देख काली के रखी है तो आपने हम, देखे होंगे कैसे रूप में होते हैं। माँ काली के नहीं तो वो बहुत अलग हमने अलग वो, रूप है, उग्र रूप में हाँ। है ना। तो जी उस जी। तरह से है। पर मुझे बहुत सौम्य रूप में दिखाई दी थी। हाँ, और क्योंकि वो तो मैं बहुत पहले से उसमें मैं ये भक्ति मान करती थी सकती हूँ माँ कि काली की। आपका जो रूप हो वो समय सोच वो होगी सौम्य वाली, ये इस पे वो इसका भी मुझे इफेक्ट नहीं आता पता, है। इसका नहीं, बाइफरकेशन इसका करने में इफेक्ट कोई आता फायदा नहीं होगा। है। अच्छा वो अच्छा। दिखता है, वो मास्टर जैसे दिखाना चाहते हैं वैसे दिखते हैं, जी जी, मैं यही देखना ठीक है। चाह रही हूँ, मैंने कहा कैसा हम्म। मतलब ये कैसे पॉसिबल है। हाँ चलिए, हाँ। थैंक यू और मैम। बहुत सारे ऐसे हमें दिखते हैं, जैसे अभी पेड़ है, पेड़ दिख रहा है, सिर्फ मास्टर ही नहीं दिखते, कुछ चीजें भी दिखती है। हाँ, तो चीजें पेड़ तो है, उसके ऊपर विजुअलाइजेबल है। बारिश की बूंदें गिर रही है। मगर हाँ, वो अब तो है। उसको मैसेज को डिकोड डिकोड करना होता है। हाँ, यही मैं कह रही हूँ कि वो डिकोडेशन हम्म। कैसे पॉसिबल हो पाता हम्म। है, ये डीप हम्म। में जाना हम्म। पड़ेगा। आप ध्यान बढ़ाइए सबसे पहले, जी जी। उसके बाद ही आपको खुद हाँ। ही आंसर मिलेंगे। आप पूछिए मास्टर, जब आप बैठते हैं ना ध्यान में, जी जी। तो पत्री जी का, सभी मास्टर्स का नाम लीजिए और बोलिए कि मैं, संकल्प डालिए कि जी मुझे कुछ चीजें पता करनी है, क्वेश्चन डालिए, आपको मास्टर जरूर आंसर देंगे, जी जी। चलिए, है ना। मैं ट्राई करती हूँ इस थैंक बारे यू। इस और भी। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू, थैंक मैम यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें कितनी देर तक मेडिटेशन करना पड़ेगा? यू। वीडियो ओपन कीजिए। हाँ। हेलो। हाँ जी मैम। जी मैम। हाँ। मैम यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें कितनी देर तक मेडिटेशन करना पड़ेगा? आप कितने साल से कर रहे हैं? मैम मेरे को तो अभी थोड़ी टाइम ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो ध्यान जुड़ी। बढ़ाइए। ठीक मैम। हम्म। अभी मैंने सर को दिया था ना आंसर, तो ध्यान आपको बढ़ाना है। और आपको मैंने बोला ना कि सबको अपना अपना कार्य दिया है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी कर नहीं पाएंगे, करेंगे। पर उसके लिए आपको अपनी ऊर्जा फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है। लोक कल्याण के लिए ज्यादा देखना है कि आपको, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कुछ अलग है और हम दिखाना कुछ अलग चाहते हैं, ठीक है। कि हम बहुत परोपकार सेवा कर रहे हैं, नहीं। जो आप अंदर से हैं, आपका दिल प्योरिटी रखना है, और उसी तरह से बाहर भी बर्ताव करना है। और जैसे आपने द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड बुक पढ़ी होगी ना, अगर नहीं पढ़ी होगी तो वो पढ़िएगा जरूर। उसमें आपको ये ऑटो राइटिंग के ही बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेगी, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू। निशी, निशी जी, बोलिए। जय श्री राधे मैम। राधे राधे। अब मेरा वॉइस आ रहा है? मैम मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे आपने बोला ना कि हमारा सोल पर्पस है कुछ ना कुछ धरती पे आने का, तो ये हम कैसे जाने बिल्कुल। कि हमारा सोल पर्पस क्या है?
हाँ, वो सोल पर्पस आप जैसे जैसे ध्यान बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, आपके अंदर से ही इंट्यूशन आएगी कि मुझे ये करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत अच्छे से ध्यान कर रहे हो, घर में भी आपने लोगों को मोल्ड किया है कि बच्चों को भी ध्यान करवा रहे हैं, घर में सभी व्यक्ति ध्यान करते हैं। ठीक है, और आपको अंदर से बहुत ऐसी इतनी इच्छा होगी कि मुझे अब बाहर के लोगों को भी ध्यान सिखाना है। ठीक है, मेरे फ्रेंड है, मेरे जो लोग हैं, या इवन आपको ऐसा लगेगा कि मेरे घर में जो बाई आती है, मेड आती है, वो दुखी है बेचारी, तो उसको भी ध्यान सिखाना है। इस तरह से आपको ये कार्य, तो आपको ही अंदर से इंट्यूशन आएगी कि मुझे ये करना है, मतलब करना है आपको। ऐसा भी हो सकता है, दूसरा एक एग्जांपल, कि स्ट्रीट डॉग्स होते हैं। ठीक है, उन उनके बारे में आपको बहुत ही अंदर से इमोशनल फील होगा, अरे लोग कैसे उनको व्यवहार करते हैं। आप उनको रोटी डालिए, उनको खाना खिला सकते हैं, उनके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आपके अंदर से ही आएगा कि आपको क्या करना है। जो जी। गौ माता है बाहर कचरा खा रही है, आप देख रहे हैं कचरा खा रही है वो, ठीक है, आपके अंदर से वो आएगा। जितना आप ज्यादा ध्यान करोगे ना, तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट होगे, आपका हार्ट बहुत प्योर होते जाएगा। ठीक है, अब जितना लोगों के प्रति प्रति लव कंपैशन की फ्रीक्वेंसी रखोगे, अपने आप आपको सोल पर्पस पता चलेगा। और मेरा सोल पर्पस सिर्फ यही नहीं है कि, देखिए, ऐसा नहीं हो सकता, किसी का सोल पर्पस बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे अभी क्या कर रही हूं मैं डेली तो ऑटो राइटिंग के मैसेज नहीं सबको देती हूँ। मैं दूसरा भी कार्य करती हूँ, मैं ऑफलाइन में किसी को ध्यान सिखाने जाती हूँ, बच्चों को स्कूल में ध्यान सिखाती हूँ, मूक बधिर स्कूल में भी मैंने ध्यान सिखाया। तो हर वक्त मुझे ऐसा जो अंदर से फीलिंग आती है हार्ट से कि मुझे ये करना है, तो दैट इज योर सोल पर्पस, है ना? किसी का भला हो, सेवा हो आपके हाथ से, और ये दिल से आना चाहिए, है ना। तो वो होता है सोल पर्पस आपका, अंदर से आपका सोल बोलेगा, आपकी आत्मा बोलेगी नहीं मुझे ये करना है लोगों के लिए। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद आपको चेंज भी हो जाएगा कि आपको लगेगा हाँ अब मुझे ये उससे और आगे बढ़ना है ना। उस तरह से आपको होता रहेगा, पर आपको ध्यान जरूर करना है, क्योंकि ध्यान से आपकी आत्मा ऊपर आती है। ठीक है, आपका जो बुद्धि मन होता है ना, वो ध्यान के पहले क्या होता है, आपका बहुत चालाकी करता है। मन बुद्धि जो होता है ना, वो बहुत चालाक होता है, वो आपको नीचे बैठाता है। और सॉरी, आप आत्मा को नीचे बिठाता है, और मन बुद्धि अपने ऊपर अधिकार लेते हैं। शरीर भी अधिकार लेता है। कैसे? शरीर बोलेगा अरे नहीं मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द, अभी उठ जाते ना, अभी उठ जाते। 1 घंटा का हो गया बॉस, क्या है दिन भर में। हम लोग रात रात भर भी ध्यान करते हैं। 3 घंटा आपको कंटिन्यू ध्यान करना है। आपको संकल्प लेके बैठना है कि मुझे 3 घंटा ध्यान करना ही है। पहले आप 1.5 घंटा बैठिए, 2 घंटा स्टार्ट कीजिए कल पे यहाँ। कंटिन्यू में, ऐसा नहीं कि पार्ट पार्ट में नहीं करना है। जी। ठीक है, तभी आप कर पाओ। मन चंचल होता है, कभी आगे जाता है कभी हो पीछे जाएगा, हो जाता है। जाएगा। नहीं मन होता है, ऐसा कुछ चाहिए। नहीं है, पर आपको रेगुलर रहना है। देखिए, मैं आपको बता रही, मेरे भी हेल्थ इश्यूज बिल्कुल भी नहीं है मेरे में। मैं जब से ध्यान कर रही हूँ, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ के, कुछ भी नहीं। आई एम फिट एंड फाइन ऑलवेज। ठीक है, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं। पैर में, एड़ियों में मुझे दर्द रहता था पहले, ध्यान में आने के पहले, पर अपने आप ही वो क्या हुआ, हील हो गया। ध्यान करते करते मुझे एक बार बहुत पैरों में दर्द होने लगे, तो तब भी मैं उठी नहीं। मैंने सोचा कि, क्योंकि मुझे पता था कि हीलिंग होती है हमारी जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर शरीर पे पड़ती है, सहस्त्रार पे, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में गिरती है ना। तो उस हिसाब से हमारे बॉडी का एक एक सेल, हमारे रक्त का एक एक कतरा, हर एक पार्ट हील होता है। तो उस वक्त क्या होगा, आपको जिस जगह पे दर्द होता है ना बॉडी में,
पेन होता है, उसी वक्त ध्यान में आपको वही जगह पे बहुत पेन होगा, पर तब भी आपको उठना नहीं है, आंखें नहीं खोलना है, यानी आपकी वहां पे हीलिंग हो रही है, ये मीनिंग होता है। और उसके बाद आप देखोगे कंटिन्यू 2-3 दिन आपको अगर वहीं पे दर्द हो रहा है, इसका मतलब आपकी वहीं पे हीलिंग हो रही है, कॉस्मिक एनर्जी वहीं पे हिट कर रही है। और 2-3 दिन बाद आप देखोगे अपने आप वो वाला दर्द गायब। पर आपको बैठना बहुत देर तक है, 1.5 घंटा 2 घंटा, मतलब आपको शरीर को ऐसे स्ट्रांग बनाना है, नहीं मुझे नहीं उठना है, तभी आपकी आत्मा ऊपर आएगी, तब आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेंगे, तब आपको समझेगा कि मेरा सोल पर्पस क्या है। गॉट इट? मेरा एक जैसे मैम सवाल आपने है। बोला कि 3 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मतलब करना चाहिए मेडिटेशन, तो क्या हमें स्नान करके ही बैठना चाहिए या बिना स्नान के भी बैठ सकते हैं हम नहीं, लोग? आप ऐसे बिना स्नान के बैठ सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बिस्तर को छोड़ के या बिल्कुल आप बिस्तर बैठ पे ही बैठ सकते हैं। सकते हैं? हाँ, तो भी बैठ आप सकते फ्रेश हैं। हो जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, आंखों पे पानी, फ्रेश होके उसके बाद आप बैठ जाइए ध्यान करने। ठीक है मैम, थैंक यू, जी। आपने बहुत अच्छी सुनीता, जानकारी दी थैंक यू। मैम। थैंक यू जी। ऐसे ही सवाल आपको करना है जिससे दूसरों को भी आंसर मिलेंगे। सुनीता नमस्कार जी मैम। का हो गया। हेल- कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, बोलिए। वीडियो ऑन करिए आपका। हाँ मैम, मैं प्रतीक बात कर रहा हूँ। जी जी, बोलिए। मुझे जानना था मैम, आप जो ये मेडिटेशन ध्यान का जो बात कर रही है वो एक दो बात सही है, बट हाँ। महर्षि पतंजलि ने बताया है अष्टांग वेद में, मतलब कि यम नियम हम्म। आसन प्राणायाम धारणा प्रत्याहार धारणा ध्यान, फिर तब ध्यान हम्म। आता है लास्ट से 8 में। तो हम ऐसे ही ध्यान करेंगे तो उसके साइड हर इफेक्ट हो सकते हैं बिना गुरु हर के बिना इंस्ट्रक्टर। देखिए, हर युग के हिसाब से वो चेंज होता रहता है, ठीक है। अब देखिए, महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योग की दीक्षा दी, ठीक है। हम्म। लाहिड़ी महाशय, योगानंद परमहंस, उन्होंने जो क्रिया बताई, ठीक है, बहुत लंबी क्रिया है, ठीक है। उसके बाद लोग ध्यान में बैठते हैं, मतलब बहुत एक्सरसाइज बताया। जो लोग उन्होंने दीक्षा ली है क्रिया योग की, वो करते हैं। पर अभी समय ऐसा है कि जितना शॉर्ट में आप कर रहे हैं, मतलब ये मैंने थोड़ी ध्यान सिखाया ना, आपने कहा कि आप बता रहे हो, ये पत्री जी ने ही ये हमें जिस मार्ग पे ये सिखाया है, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर पीढ़ी दर पीढ़ी या युग के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। अभी जितना आप ध्यान करेंगे, देखिए, हम भक्ति मार्ग में रहते हैं, फूल चढ़ाते हैं, हल्दी कुमकुम चढ़ाते हैं, भगवान को नहलाते हैं धुलाते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ करते हैं हम। मैं जी। खुद भी करती थी, हम्म। ठीक है। पर अपने आप मेरे अंदर से वो आया आत्मा से कि नहीं, इसमें मुझे टाइम नहीं गंवाना है, मुझे ध्यान में आगे बढ़ना है। तो मैं माँ काली की बहुत भक्ति करती थी पहले, बहुत सारा कुछ करती थी, भक्ति मार्ग में थी। तो मुझे उनके ही द्वारा मुझे गाइडेंस मिला कि अभी आगे ध्यान बढ़ाना है, ठीक है। तो आपको अपने एनर्जी के हिसाब से अपने आप ही मैसेज मिलते जाएंगे आपको क्या करना है, ठीक है। ये मुझसे आप जान के कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये आपके अंदर से ही आएगा, वो आपके सोल से ही आएगा, आपकी आत्मा ही आपको बताएगी आपको क्या करना है, नहीं, आपकी बात ठीक सही है। है, पर बिना डायरेक्शन के बिना इंस्ट्रक्शन से, मतलब कोई हमको यहाँ पे मार्गदर्शन आप करने ग्रुप वाला में हो। है ना, आपको आप उनके हाँ वो मास्टर से पूछ सकते हैं। हाँ वो तो बात आपकी सही है, बट मेरा पत्री जी क्वेश्चन के यही है। आप वीडियोस देखिए सबसे पहले। आप हम्म। कितना आप पीएमसी से ज्ञान ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, जी जी। ठीक है। और उसके बाद में आपको जो दिल को आपको अच्छा लगता है वो करिए, है ना। जी। सबका अलग अलग होता है ना, सबकी इच्छा अलग होती है, ऐसे। मतलब ऐसे हम ध्यान करके, मतलब इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ध्यान ना? के लिए हम आप कर बोल सकते रहे हैं, कि 3 घंटे कोई प्रॉब्लम बैठना है नहीं तो है।
नहीं, हाँ, 3 घंटे क्योंकि लगातार उसमें क्या बैठना होता है, है। पूजा पाठ तो है नहीं। देखिए, फ्रेश हाथ मुंह धो के आप सांसों पे ध्यान ही तो रखना है आपको, आंखें बंद करके, है ना। और आप खुद ही फील करोगे, 3:30 4 बजे आप उठ के देखिए, तब बताइएगा मुझे नेक्स्ट टाइम जी जी जी। कैसा लगा आपको, है ना। नहीं, मेरा क्वेश्चन यही था कि 3 घंटे हम लगातार हाँ। बैठेंगे तो बिना कोई मार्गदर्शन, बिना कोई सिखाने वाले नहीं, शुरुआत तो में कोई। नहीं बैठना है आपको। आप कितना देर ध्यान करते हैं? अगर आधा घंटा करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा हाँ। और 15 मिनट्स बढ़ा दीजिए, ठीक है। अगर कोई 1 घंटा ध्यान करता है तो थोड़ा और 15 20 मिनट और बढ़ा दीजिए, मतलब 1.5 घंटा करिए। 1 2 दिन के हाँ। बाद ही होगा ना वो। एक दिन आप बोले कि मैं 15 मिनट ध्यान करता हूँ और मैं दूसरे दिन बिल्कुल 3 घंटे ध्यान कर रहा हूँ, पॉसिबल है क्या? नहीं ना। नहीं तो ना। थोड़ा थोड़ा करना है, थोड़ा थोड़ा। आप मेडिसिन भी खाते हो, अगर बीमार हो तो आप पूरी एक बोतल पी लेते हो एक दिन में। नहीं नहीं। उसी तरह से आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान बढ़ाना है ना। जी जी। धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं धन्यवाद। कुछ बोलूं? मैं मैम मैं बोलूं? चलो चलो अब सुनीता जी, उनको। हाँ, आप बहुत देर से सुनीता जी के यहाँ हैंड रेस हाँ था। जी। हाँ जी जी बोलिए। मैम, नमस्कार मैम। नमस्ते। हाँ मैम, मैं ये हाँ। पूछना चाह रही थी भी कई लोग बोलते हैं कि जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, जैसे थोड़ा सा हमारी जैसे ऊपर चढ़ने लगती है सुर्ती, तो मतलब कि हमें डर लगने लग जाता है। उस वजह से मेरे को डर लगता है, मैं ध्यान में ज्यादा बैठती नहीं हूँ। क्या ये सही है? क्या बोले आप मैम? फिर से एक ये बार बोलेंगे? हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो जैसे हमारी मतलब कि जैसे हम कहते हैं हमारी सुर्ती ऊपर चढ़ना, जो भी आप जिस भाषा में सुनते हो समझते हो। कुंडलिनी। कुंडली। हाँ, तो कहते हैं हाँ मतलब कि हाँ। फिर डर लगने लग जाता है बंदे को। क्यों डरते हैं आप? पता नहीं, तो जो मैंने डर इससे गया भी सुना है। वो मैंने सुना है भी कहते हैं डर लगने लग जाता है। तो फिर मेरे को उस हिसाब से बैठती हूँ, मेरे को वही दिमाग में रहता है भी कहीं ये ना हो कि भी आगे कुछ हो जैसे अकेली हूं मैं रहती। तो मेरे को ऐसे लगता है कि हाय भी कुछ हो ना जाए, ऐसे ऐसे तो कोई बात नहीं होती। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? अभी आसपास रहते हैं क्या आपके नहीं, ओनली कोई सिंगल मैं ही हूँ बच्चे घर में। वगैरह? एक्चुअली नहीं, बच्चे अच्छा। मेरे दोनों बेटियां मैरिड हैं और मेरे हस्बैंड अभी एक्सपायर हाँ हुए हैं, हाँ। अब साल हुआ आप उनको। अकेले रहते हैं? हाँ जी। ओके ओके ओके। आप क्या कीजिए, ग्रुप में जितना ध्यान होता है ना यहाँ पे, आप जिस ग्रुप हाँ से जी। जुड़े हैं उस हाँ ग्रुप जी। के साथ ही ध्यान करिएगा। हाँ पहले तो जी, मैं एक उसी में ये करती हूँ। पॉइंट पकड़ लीजिए। हाँ ठीक है, जी। दिन में जितने बार भी ग्रुप्स में ध्यान हो रहा है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, रात को, है ना, नहीं, आपको एक करने टाइम ही की होता इच्छा है हो मैम। रही है तो सभी के साथ करिए। मेरे को टाइमिंग का पता नहीं है, मेरे को एक ही टाइम का पता है, ये रात को 9 o'clock का। तो नहीं होता है शायद यहाँ पे अच्छा, ध्यान। मेरे को टाइम का पता देखिएगा, नहीं। आप पूछ के, सर को पूछ के देखिएगा, मैडम को, ठीक सुनीता है। जी को, सुमित्रा जी को। ठीक। हाँ जी। तो उसके बाद में आपको घबराना नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। आप हाँ जब जी। आंखें बंद कर दें, सबसे पहले अपने गुरु इष्ट को बुलाइए, आह्वान करें उनका, ठीक है। हनुमान जी हाँ का जी। आह्वान करिए, ठीक है। हाँ जी। हाँ और जी। बोलिए कि मेरे साथ में आप ध्यान करने आइए, हाँ जी। ठीक है। ठीक है। उसके हाँ जी। बाद में आप हल्के से आंखें बंद करिए और यही फील करिए कि आपके साथ में हनुमान जी और सारे गुरु और आपके इष्ट हैं, हाँ ठीक है। जी। और आपके हाँ जी। पति हैं, हाँ वो जी। भी अगर गुजर गए हैं हाँ। तो भी उनका नाम लेके आप उनको भी बुला सकते हैं ध्यान में, कि हाँ उनकी जी। आत्मा को आप उनका नाम ले सकते हैं कि आप हाँ भी जी। आइए और हाँ जी। मेरे साथ ध्यान कीजिए। आप ठीक है। अपनी हायर सेल्फ को भी बुलाइए, ठीक है। सबको मैं बता रही हूँ यहाँ पे हाँ कि जी। आप अपनी हायर सेल्फ से भी कनेक्ट होइए, उनको भी आह्वान कीजिए, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ कहीं ऊपर के डायमेंशन में है ना। हम हाई क्या है, सेल्फ उस मतलब एक समझ नहीं आई परमपिता। मैम। क्या? क्या बोले? हाँ जी, आप हायर सेल्फ कैसे बोल रहे हो आप, मतलब समझ नहीं आई मेरे को बात आप। मतलब हमारी क्या बोले उसको, आत्मा तत्व जो है हमारा, जो एक परमपिता परमेश्वर है, उसका ही अंश है ना हम। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। ठीक है। ठीक है। तो हमारी आत्म तत्व जो है
उनको भी मैं आह्वान करती हूँ, है ना। हाँ जी। तो बुलाइए, वो जरूर आपके साथ में ध्यान करेंगी, तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। ठीक है। ठीक है और ये मैडम। कुंडलिनी उठती है फिर डरती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इतने जल्दी कुंडलिनी नहीं उठती। ठीक है, है ना। सब लोगों से जैसे सुनते हैं ना, तो मेरे को फिर हाँ। ऐसे लगता है कि कहीं नहीं, ऐसा कुछ हो। कुछ नहीं, बस आप पहले तो ज्ञान लीजिए, सबसे पहले ज्ञान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ध्यान ही करना नहीं। पीएमसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, वो जरूर देखिए, लोगों के एक्सपीरियंस सुने। सबसे पहला मैं बताऊं, मेरा जब लाइफ की शुरुआत हुई थी, मैं लोगों के एक्सपीरियंस सुनती थी। मैं जाके डायरेक्ट सेशन नहीं करती थी। मैंने सबसे पहले 3 साल पहले सीखा है, ज्ञान लिया है, पीएमसी में आके लोगों के एक्सपीरियंस सुनती थी। हाँ। और सेशन सुनती थी, स्वाध्याय सुनती थी। इसीलिए वो तो तो मैं मैं भी आज बहुत आपके सुनती सामने हूँ। बैठी हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। हाँ जी, हाँ जी। जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ। थैंक यू मैम, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने जो बताया। हाँ। क्योंकि मेरे को हमेशा ये कंफ्यूजन रहता हाँ। था कि मैं बैठूं, कहीं ऐसा ना हो कि भी मैं भी डर जाऊं, अकेली हूं। वो बड़ा रहता था कुछ मेरे नहीं दिमाग होता। में। और सबसे पहले एक बात गांठ बांध लीजिए, जब आप ध्यान करते हैं आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। क्योंकि आप डायरेक्ट उस महान आत्मा, जो हमारी हायर सेल्फ जो बोलते हैं, हम परम शिव से कनेक्ट होते हैं। जो वो एक परम पिता परमेश्वर है, उसी का तो हम उसी के तो बच्चे हैं। जो आप है वो मैं हूं, और जो मैं हूं वो भी आप ही हैं। हाँ कोई जी, अलग नहीं है हम लोग। है ना। हाँ जी, ऐसा हाँ है। जी, हाँ जी। जी। अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए, अभी हम 2 दिन के बाद मिलते हैं, परसों भी हमारा बाद में नेक्स्ट मैं टॉपिक कुछ लेंगे सवाल हम। करूं? हाँ जी दिनेश जी, एक, हाँ हाँ, आपको बात हाँ, करना एक है, आपने सवाल हैंड है। रेज नहीं किया था। हैंड रेस हाँ मतलब इसलिए। मेरा जो हाँ कैमरा इसलिए है ना मुझे वो नहीं पता खराब है। चला। ओके ओके, ठीक है, बोलिए। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जी। सुमित्रा मैडम को हम्म धन्यवाद, जो ग्रुप में मुझे जोड़ा। हम्म। और आप आए, आपको भी बहुत धन्यवाद। जी। धन्यवाद। धन्यवाद। और जितने भी ध्यानी हैं, उनके भीतर हम्म, भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। कोटि और कोटि सिर्फ प्रणाम। ये जानना चाहता हूँ हम्म। कि ज्यादा दिन लगातार समाधि में रहने से कोई नुकसान है? कुछ भी नहीं। अभी मैंने बोला, जितना आप ध्यान करेंगे कुछ भी गलत नहीं होता है आपके साथ। और कभी कभी मेरी आंख खुल जाती है, मैं नहाता हूँ, धोता हूँ, और फिर खाना हम्म भी खाता हूँ, मगर ध्यान में ही हमेशा हम्म। रहता हूँ। ये तो तो इससे बहुत कोई अच्छी बात नुकसान? है। यही तो रहना है, हाँ, तो यही स्थिति मेरे को चाहिए थी, चलते जो फिरते। मिल गई। जो हम्म मुझे स्थिति मिली है, मैं उसको पा करके हम्म। बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत अच्छी आनंदित हो बात है। रहा हूँ। जो मुझे अमृत बहुत मिला सुंदर। है, मैं उसको बयां नहीं कर सकता, अनुभव भी बता नहीं सकता। अद्भुत है। बहुत सुंदर। तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बीच बीच में मैं आँख खोल के नहाता हूँ, धोता हूँ, खाना खाता हूँ। हम्म। तो उससे आँख खुलने से कोई नुकसान तो नहीं है? बस इतना पूछना चाहता हूँ। जी कुछ भी नुकसान नहीं है। सही है। तो हमेशा ही मेरी समाधि की स्थिति बनी हुई है। ठीक है। बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद ऐसा ही बहुत रहना है बहुत। सभी को। थैंक यू, सही। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टाइम मिलने के लिए। कोटि कोटि सभी आत्माओं का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी के भीतर बैठे परमात्मा, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, शिव शक्ति परिवार, सीताराम, हनुमान बाबा, सभी डिवाइन गुरुओं को कोटि कोटि नमन। थैंक यू।